आज का हमारा टॉपिक होगा रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। एनिमल्स के अंदर हम रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे। तो जैसा कि आप सभी को बताया है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो टाइम के साथ साथ क्या होते हैं, ओल्ड होते जाते हैं और अल्टीमेटली क्या हो जाते हैं, डाई हो जाते हैं, मर जाते हैं। ठीक है। तो उन ऑर्गेनिजम्स को अर्थ पर जिंदा रखने के लिए फॉर ए लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम नए ऑर्गेनिजम्स का आना भी ज़रूरी है। भाई जहाँ पे जो मर रहे हैं उनकी जगह नया आ जाए। ठीक है। तो जब प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म, जो नए ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस होते हैं, किसकी वजह से? एग्जिस्टिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स, कि भाई ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो एग्जिस्ट करते रहें। यदि आप सोचो एनिमल्स के बच्चे ही नहीं होते तो फिर वो आगे कैसे उनकी जनरेशन बढ़ती? वो तो मर जाते, मरने के बाद फिर वो तो लुप्त हो जाते, जैसे डायनासोर वगैरह है। अब उनकी कोई प्रजाति बची ही नहीं, उनका कोई बच्चा, कोई बेबी, कोई ऑर्गेनिज्म वैसा कुछ बचा ही नहीं, तो वो प्रजाति क्या हो गई? लुप्त हो गई। ठीक है। तो अर्थ पर उस ऑर्गेनिज्म की एग्जिस्टेंस को बनाए रखने के लिए हम क्या करते हैं? रिप्रोडक्शन करवाते हैं। तो ऑर्गेनिजम्स का प्रोड्यूस होना ऑन द बेसिस ऑफ, क्या बताया इसने, सेम स्पीसीज, यानी कि सेम प्रजाति के ऑर्गेनिजम्स का अर्थ के ऊपर एग्जिस्ट करना ही क्या कहलाता है? रिप्रोडक्शन। हम प्रोड्यूस करेंगे उनके ऑर्गेनिजम्स को। ठीक है। सिंपल वर्ड में हम क्या बोलना चाहें? रिप्रोडक्शन इज द क्रिएशन ऑफ न्यू लिविंग थिंग्स। नई लिविंग थिंग्स का क्रिएशन ही क्या कहलाता है? रिप्रोडक्शन। और वो नई लिविंग थिंग कहाँ से आएगी? जो पहले से पुरानी है उसमें से आएगी, फ्रॉम द एग्जिस्टिंग लिविंग थिंग्स, यानी कि जो लिविंग थिंग हमारी एग्जिस्ट कर रही है वहां से ही हमारी क्या होगी? नई लिविंग थिंग्स का हम क्रिएट कर रहे हैं उसको। ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स होते हैं जो कि हम रिप्रोडक्शन में पढ़ेंगे। तो इसने कहा रिप्रोडक्शन इज असेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज ऑन दिस अर्थ। इस अर्थ के ऊपर स्पीसीज का, प्रजातियों का, जनजातियों के सर्वाइवल के लिए रिप्रोडक्शन एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जिससे लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? अपने जैसे ही नई स्पीसीज को जनरेट करते हैं ताकि अर्थ पर वो स्पीसीज यों की यों बनी रहे। अब इसने कहा द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इंश्योर कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। हमारी अर्थ के ऊपर लाइफ की कंटिन्यूटी की जो प्रोसेस है वो भी हमारी किस प्रोसेस के द्वारा हो सकती है? आपकी रिप्रोडक्शन के द्वारा हो सकती है। इसने कहा फॉर एग्जाम्पल यदि एक ह्यूमन बीइंग एक बेबी को बर्थ देता है, या चाहे वो लड़का हो या फिर लड़की हो, द बेबी ग्रोज एंड अल्टीमेटली बिकम ए यंग ह्यूमन बीइंग। तो वो बच्चा भी बड़ा होगा, धीरे धीरे वो भी क्या होगा? एक अडल्ट मैन या वुमेन बन जाएगा। और उसके पेरेंट्स जो हैं वो बूढ़े होके मर जाएंगे। तो अब उनके जो बच्चे हैं वो इस अर्थ पर रह रहे हैं ना, तो उनकी जैसी संरचना, यानी कि ह्यूमन बीइंग की जैसी संरचना उनके बेटे में या बेटियों के रूप में उस अर्थ पर एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है। अब वो बच्चे भी क्या, वो सन और डॉटर्स भी अपने बेबीज को जन्म देंगे। तो ये प्रोसेस ऐसे ही कंटिन्यूटी चलती रहती है। तो इसने कहा रिप्रोडक्टिव ह्यूमन बीइंग्स इंश्योर दैट द ह्यूमन स्पीसीज will continue on earth to exist on this earth for the all the टाइम कम, यानी कि टाइम के साथ साथ हमारी जनरेशन चलती रहे, चलती रहे, चलती रहे, हमारी स्पेसेस एक्सटेंट ना हो जाएं, इसके लिए रिप्रोडक्शन की जरूरत पड़ती है। ठीक है। भाई जन्म लेगा वो मरेगा भी। ठीक है। आई बात समझ में? जैसे कि एनिमल्स के बारे में बताया है, कुत्तों के बारे में बताया है, प्लांट्स वगैरह जो है, प्लांट्स में यदि सीड्स नहीं होंगे, यदि बीज नहीं बनेंगे तो हम नए पौधे कहाँ से उगाएंगे? ठीक है। यदि सारे बीज खत्म, सोचो आप गेहूं का पौधा था, उसके साथ हमने उगा लिया, खा लिया, कुछ बचा ही नहीं, तो यदि गेहूं बचेगा ही नहीं तो अगली बार हम गेहूं कहाँ से उत्पन्न करेंगे? ठीक है। तो वो रिप्रोडक्शन की एक प्रक्रिया है जिससे हम अर्थ के ऊपर एनिमल्स और प्लांट्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स जितने भी होते हैं, उनकी स्पेसिस को जनरेट कर कर रख सकते हैं। ठीक है। इसने कहा रिप्रोडक्शन गिव राइज टू मोर ऑर्गेनिजम्स विद द सेम बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ देयर पेरेंट्स। उनके पेरेंट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स उस ऑफस्प्रिंग में पाए जाएंगे, ऐसा रिप्रोडक्शन के अंदर होता है। ठीक है। अब जैसे कि जो मुर्गी है वो हमेशा चूजे ही उत्पन्न करेगी, जो ह्यूमन है वो ह्यूमन बेबीज ही उत्पन्न करेगा, जो बिल्लियां हैं वो हमेशा किटन्स, जो बिल्ली के बच्चे होते हैं, किटन बोलते हैं उन्हें, ठीक है, वही प्रोड्यूस करेगा। तो उनके जैसे सेम कैरेक्टर है। अब ये तो है नहीं आदमी का, आदमी जो है वो बिल्ली को पैदा कर रहा है, बिल्ली जो है वो अंडे पैदा कर रही है, ऐसा तो कुछ नहीं है। बिल्ली है वो अपने जैसे ऑर्गेनिजम्स को क्रिएट करेगी, ह्यूमन बींग्स है वो अपने जैसे ऑर्गेनिजम्स को, और हैन जो है वो अपने जैसे ऑर्गेनिजम्स को। तो कुछ अंडे देते हैं, कुछ बेबी को बर्थ देते हैं, वो हम इसी चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। ठीक है।
तो इसने कहा कि some species of the living organisms cannot reproduce during certain reason, then the organism of this species will gradually die out of and disappear from the earth. अब इसने कहा कई बार क्या होता है, कुछ प्रजातियां ऐसी होती हैं जो रिप्रोडक्शन नहीं कर पाती, तो क्या होता है, एक टाइम के अकॉर्डिंग जो वो मर जाती हैं, तो वो स्पेसीज पूरी तरीके से अर्थ पे से फिनिश अप हो जाती है, डिसअपियर हो जाती है, वो हमें दिखाई ही नहीं देती। ठीक है, तो इसने कहा इस चैप्टर में हम नए नए मेथड्स पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन के, कौन कौन से मेथड्स होते हैं। जैसे जो ह्यूमन बीइंग है वो यंग वन को, यानी कि जो एनिमल्स होते हैं वो अपने जैसे ही यंग वन को बर्थ देते हैं। ठीक है, आगे बात समझ में, तो द न्यूली बॉर्न एनिमल, यानी कि या तो न्यूली बॉर्न एनिमल या फिर न्यूली हैच्ड एनिमल, हैच्ड क्या होता है, अंडे में से निकला हुआ, उन सबको हम क्या बोलते हैं, यंग वन कहते हैं। यंग वंस ऑफ डिफरेंट एनिमल, अब आपको पता है हर एनिमल के यंग वंस क्या होंगे, अलग अलग एनिमल्स के यंग वंस को हम अलग अलग बोलते हैं। जैसे ह्यूमन बीइंग के यंग वन को बेबी बोलते हैं हम, कैट वाले को किटन बोलते हैं, ठीक है, डॉग के बच्चे को पपी बोलते हैं, काऊ के को काफ बोलते हैं, ठीक है, हॉर्स के कोल्ट बोलते हैं, लॉयन के यंग वन को कब बोलते हैं, हैन के यंग वन को चिक बोलते हैं, फ्रॉग के यंग वन को टैडपोल बोलते हैं, ठीक है, बटरफ्लाई के यंग वन को कैटरपिलर बोलते हैं। ठीक है, आगे बात समझ में, तो ये सारे यंग वंस अलग अलग एनिमल्स के यंग वंस को अलग अलग बोलते हैं, यानी कि उनके बच्चों का अलग अलग नाम होता है। जैसे ह्यूमन बीइंग के बच्चों को हम बेबी बोलते हैं, छोटे बच्चे होते हैं। ठीक है, आपकी बिल्ली है उसके किटन बोलते हैं इंग्लिश में, डॉग के बच्चे को पपी बोलते हैं, काऊ के बछड़े को काफ बोलते हैं। ठीक है, ऐसे ही बटरफ्लाई के को कैटरपिलर बोलते हैं। तो इसने कहा द यंग वंस ऑफ एन एनिमल इज ऑल्सो कॉल्ड इट्स ऑफस्प्रिंग, जो किसी एनिमल के यंग वन होते हैं उन्हें हम ऑफस्प्रिंग, एक टर्म है वो भी हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं, ऑफस्प्रिंग दिख रहा है। ठीक है, इसका मतलब भी क्या होते हैं, एनिमल के बच्चे। अब हम देखेंगे मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन की, रिप्रोडक्शन के कौन कौन से मेथड्स होते हैं। ठीक है, तो इसने कहा बहुत टाइप के रिप्रोडक्शन के मेथड्स होते हैं, नए ऑर्गेनिज्म, पुराने ऑर्गेनिज्म से नया ऑर्गेनिज्म बनने के बहुत ही ज़्यादा रिप्रोडक्टिव मेथड्स होते हैं, वो हम देखेंगे। जैसे कि एक अमीबा है, अमीबा जो है जस्ट स्प्लिट इनटू टू पार्ट्स टू प्रोड्यूस न्यू अमीबा। जैसे ये हमारा कोई अमीबा है, वो क्या करता है, दो हिस्सों में बट जाता है, धीरे धीरे उसकी सेल मेम्ब्रेन्स वगैरह न्यूक्लियस जो है वो दो हिस्सों में बट जाएगा। ठीक है, और अपने जैसा ही एक नया अमीबा बना लेगा। सच ऑर्गेनिजम्स, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जैसे हाइड्रा है, हाइड्रा है, हाइड्रा वो अपने पौधे की ही एक बड से निकली हुई, बड यानी कि जो एक्सिलरी बड बाहर निकली हुई संरचना होती है ना, उसमें से अपनी नई बॉडी बना लेता है, नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है। ठीक है, जैसे बर्ड्स स्नेक्स वगैरह हैं वो एग दे के नए ऑर्गेनिजम्स बनाते हैं। ह्यूमन बींग्स किटन्स पपीज वगैरह जो हैं ये सारे क्या होते हैं, अपनी मदर से नया ऑर्गेनिज्म बनते हैं। तो कैसे बनते हैं वो आप सभी को पता है। ठीक है, तो उनका अलग अलग डिफरेंट वे है, वो वे हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बताया रिप्रोडक्शन जो है वो दो मेथड्स में डिवाइड किया जाता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हम देखेंगे एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या क्या। अब इसने कहा हमने देख ली दो मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन होते हैं, एसेक्सुअल मेथड और सेक्सुअल मेथड, जिससे हमारे नए ऑफस्प्रिंग्स बनेंगे। ठीक है, तो इन मेथड्स को पढ़ने से पहले हमें एक ऑर्गेनिज्म के अंदर जो सबसे मेन चीज काम में आती है वो होती है रिप्रोडक्टिव सेल्स, उनको हम सेक्स सेल्स भी बोलते हैं और उनको हम गैमेट्स भी बोलते हैं। आपने फ्लोवर छोटी क्लासेस में फ्लोवर के बारे में पढ़ा था, तो फ्लोवर में भी आपने सेक्स सेल्स पढ़ी थी। जैसे मेल फ्लोवर में सेक्स सेल क्या होती हैं, पॉलन ग्रेन्स होती हैं। ठीक है, और फीमेल फ्लावर में सेक्स सेल क्या होते हैं, हमारे ओव्यूल्स होते हैं। ठीक है, ऐसे ही हमारे ऑफ स्प्रिंग्स के अंदर भी रिप्रोडक्टिव सेल्स होती हैं जिन्हें हम सेक्स सेल्स बोलते हैं और गैमेट्स बोलते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर गैमेट्स और ये प्रेजेंट नहीं होते। तो अब हम वन बाय वन पढ़ेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें क्या बताया इसने, द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम ए सिंगल पेरेंट, यानी कि एक नए ऑर्गेनिज्म का बनना एक ही पेरेंट से, यानी कि सिंगल पेरेंट्स, चाहे वो पेरेंट की बात कर रहे हैं तो यानी वो मेल और फीमेल में से कोई भी एक हो सकता है। ठीक है, और उसके अंदर सेक्स सेल का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, क्या नहीं होता, विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ सेक्स सेल्स, उन्हें हम क्या बोलेंगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है,
आ गई बात समझ में? तो आप क्या डिफाइन लिखोगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? उसमें एक ही पेरेंट का यूज होता है और उसमें गैमेट्स यूज नहीं होते, उसे हम बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इट इज कॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बिकॉज इट डज नॉट यूज स्पेशल सेल्स। इसको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें जो स्पेशल सेल्स होती हैं, आपकी सेक्स सेल्स जो होती हैं, वो यूज नहीं होती और उस बिना उसके ही नया ऑर्गेनिज्म आपका बन जाता है। ठीक है, अब इसने कहा कि जो इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होता है, ए पार्ट ऑफ द पेरेंट ऑर्गेनिज्म, यानी कि कोई भी एक पेरेंट ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो मेल पार्ट है चाहे वो फीमेल पार्ट है, उसका एक पार्ट जो होता है वो उसकी बॉडी से सेपरेट आउट हो जाता है और फिर नए पार्ट में, नए ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, सिर्फ इसमें कितने पेरेंट की जरूरत होती है? सिर्फ एक ही पेरेंट की जरूरत होती है। तो ये क्वेश्चन बार बार अराइज होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या चीजें नहीं होती। यदि आपसे ऑप्शन में पूछे कि इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इंक्लूड्स, क्या इंक्लूड्स करता है, तो आप क्या लिखोगे? सिर्फ ओनली वन पेरेंट, सिंगल पेरेंट सेल विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ सेक्स सेल्स। ठीक है, आगे बात समझ में? और सेक्स सेल्स के दो नाम अलग से बताए मैंने आपको, रिप्रोडक्टिव सेल्स भी कहा जाता है, गैमेट्स भी कहा जाता है। ठीक है, इनके अंदर क्या होता है, बॉडी का खुद का एक पेरेंट बॉडी का ही पार्ट होता है, वो ऑफ हो जाता है और बड़ा हो जाता है, यानी कि अपनी उसकी बॉडी से, पेरेंट की बॉडी, सोचो ये मेरा कोई पेरेंट है, इसकी बॉडी में से कोई पार्ट था वो हट जाता है इस बॉडी से और फिर ये पार्ट अलग हो जाता है और अपने आप में एक नया ऑर्गेनिज्म कन्वर्ट हो जाता है। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कुछ टाइप्स हैं। कौन कौन से टाइप हैं? जैसे बाइनरी फीजन इन अमीबा, अमीबा के अंदर ना बाइनरी फीजन, यानी कि अमीबा जिस मेथड से रिप्रोड्यूस करता है वो तो एसेक्सुअल मेथड है, लेकिन एसेक्सुअल में भी कौन सा मेथड है? वो बाइनरी फीजन के द्वारा। ठीक है, और हाइड्रा में बडिंग मेथड के द्वारा। तो मैंने अभी आपको ऊपर बताया था कि अमीबा क्या होता है, अमीबा खुद ही क्या हो जाता है, दो भागों में डिवाइड हो जाता है और जो दूसरा भाग है वो अलग बन जाता है ऑर्गेनिज्म और पहला वाला भाग अलग ऑर्गेनिज्म बन जाता है। ऐसे ही हाइड्रा होता है हमारा, उसमें कोई बड निकली हुई होती है, यानी कि उसी का कोई बॉडी का पार्ट है वो निकला हुआ होता है, कुछ इस टाइम आने पर वो क्या होता है, हाइड्रा की बॉडी से, पेरेंट बॉडी से निकल जाता है और अपने आप में एक नया ऑर्गेनिज्म बना लेता है। ठीक है, तो ये मेथड था आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड। सबसे सिंपलेस्ट मेथड है, मैंने आपको बता दिया। इसके अंदर क्या होती हैं, सिंपल स्ट्रक्चर्स यूज होती हैं, गैमेट सेल्स यूज नहीं होती और जो यंग वन, जो ऑफस्प्रिंग बनेगा ना इससे, वो सेम टू सेम अपने पेरेंट की एग्जैक्ट कॉपी होगा, यानी कि अमीबा जब डिवाइड करेगा, अमीबा जब रिप्रोड्यूस करेगा तो उससे अमीबा ही बनेगा, हाइड्रा नहीं बनेगा। ठीक है, और हाइड्रा जब डिवाइड करेगा, रिप्रोडक्शन करेगा, कौन से मेथड द्वारा? बडिंग मेथड द्वारा। और अमीबा कौन से मेथड द्वारा करता है? बाइनरी फीजन। और ये बाइनरी फीजन और बडिंग आपके कौन से मेथड्स हैं? दोनों मेथड्स कौन से हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। तो ये था हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? द प्रोडक्शन ऑफ ए न्यू ऑर्गेनिज्म, नए ऑर्गेनिज्म का बनना फ्रॉम टू पेरेंट्स। देखो एसेक्सुअल में तो सिर्फ ओनली वन पेरेंट था, यहाँ पे कितने पेरेंट्स हैं? टू पेरेंट्स, बाय मेकिंग यूज ऑफ देयर सेक्स सेल, और उनकी सेक्स सेल्स भी यूज होती हैं, उनकी गैमेट्स भी यूज होते हैं, उसे हम बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, एक पेरेंट की सेक्स सेल्स दूसरे पेरेंट की सेक्स सेल्स से, गैमेट्स के साथ फ्यूज्ड होकर एक नई सेल बना लेते हैं जिसे हम बोलते हैं जायगोट। क्या बोलते हैं? जिसे हम जायगोट बोलते हैं। फिर वो जायगोट एक ही सेल होता है। देखो जब मैंने आपको सेल पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था कि हमारी बॉडी के अंदर मिलियंस ऑफ सेल होती हैं, लेकिन हम एक सेल से ही बनते हैं। यानी कि ये देखो, एक मेल से ली हमने गैमेट्स, एक फीमेल का गैमेट लिया, वो दोनों फ्यूज्ड अप हो गए, उन्होंने एक गैमेट बना दिया, एक ही सेल बना दी और उस सेल का क्या नाम होता है? जायगोट नाम होता है। अब वो जायगोट बढ़ेगा, अब उसके अंदर नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होंगी। तो इसने कहा दिस जायगोट देन ग्रोज एंड डेवलप्स टू फॉर्म ए न्यू ऑर्गेनिज्म। अब ये जायगोट बढ़ता है, डेवलप होता है, विकसित होता है और फिर उससे एक नया ऑर्गेनिज्म बनता है। ठीक है, तो मैंने क्या बताया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर दो पेरेंट्स की यूज होती है, तब एक नया ऑर्गेनिज्म बनता है और उसके अंदर जो पेरेंट्स यूज होते हैं वो एक मेल होगा और एक फीमेल होगा। ठीक है, और उनके अलग अलग स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं जो क्या सीक्रेट करते हैं? उनके गैमेट्स सीक्रेट करते हैं अलग अलग, जैसे मेल के अंदर मेल गैमेट सेल्स, फीमेल के अंदर फीमेल गैमेट्स। ठीक है, और जो की जरूरत पड़ती है उनकी किस कौन से रिप्रोडक्शन में? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जैसे सभी ह्यूमंस, फिशेस, डॉग्स, कैट वगैरह सभी
जो हैं वो सभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। और जो यंग वंस होते हैं, जो बच्चे होते हैं, वो बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी नहीं होते। देखो एसेक्सुअल में तो मैंने क्या बताया था, एग्जैक्ट कॉपी होते हैं अपने पेरेंट की, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वो बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी नहीं होते। जैसे भाई आपने कुत्ते के, बिल्ली के, सबके बच्चे देखे हुए हैं। हमारा डॉग जो होता है वो काले रंग का है, लेकिन उसके ज़रूरी नहीं है सारे बच्चे काले रंग के हैं, उसके वाइट कलर के भी हो जाते हैं, ब्राउन कलर के भी हो जाते हैं, देखे ना आप सभी ने। तो वही इसका मेथड कहने का मतलब है कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसके अंदर जो बच्चे होते हैं वो ज़रूरी नहीं है कि यों के यों अपने पेरेंट की बिल्कुल टू कॉपी हों, लेकिन क्या होगा, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे उसके अंदर। अब भाई ह्यूमन बीइंग है तो ह्यूमन बीइंग अपने जैसा ही बच्चा पैदा करेगा, उसके भी 2 हाथ, एक 2 पैर, 2 आंखें, एक नाक, ऐसे होगा, ठीक है। लेकिन ज़रूरी नहीं है वो सब कुछ उसके जैसा ही दिखता हो। आ गई बात समझ में। अब इसमें डिफरेंस क्या होता है, बेसिक डिफरेंस होता है जो सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, वो सिर्फ ये होता है कि एसेक्सुअल में एक पेरेंट की ज़रूरत होती है, सेक्सुअल में 2 पेरेंट्स की ज़रूरत होती है। दूसरा डिफरेंस क्या है, एसेक्सुअल के अंदर सेक्स सेल्स यूज़ नहीं होती, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर होती हैं, ठीक है। आ गई बात समझ में सभी को इतनी। आगे बढ़ने से पहले हमें, जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में और पढ़ेंगे, उससे पहले हमें पता होना चाहिए कुछ टर्म्स के बारे में। वो टर्म्स क्या हैं, मेल सेक्स, फीमेल सेक्स, गैमेट्स, स्पर्म्स, एग्स, फर्टिलाइजेशन, जाइगोट, ये क्या क्या होता है जो रिप्रोडक्शन के अंदर, कौन से रिप्रोडक्शन के अंदर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर ज़रूरत होती है। तो ये हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगली क्लास में हम और पढ़ेंगे, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।